हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। सावन का पवित्र और पावन महीना चल रहा है। 4 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। देवों के देव महादेव को समर्पित होने की वजह से इस माह को बेहद पवित्र माना गया है। वैसे तो सावन में हर दिन शिव की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन इस माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का अलग ही महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन इनमें से 2 शिवरात्रि का खास महत्व होता है। सबसे प्रमुख फाल्गुन मास की शिवरात्रि मानी जाती है, जिसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। जिसे इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण शिवरात्रि सावन माह की मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा की जाती है। इस साल अधिक मास होने की वजह से सावन में 2 मासिक शिवरात्रि हैं। पहली मासिक शिवरात्रि 15 जुलाई को है। ऐसे में चलिए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि और उसके महत्व के बारे में। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। सावन माह की चतुर्दशी तिथि 15 जुलाई को संध्याकाल 8:32 से शुरू हो रही है। अगले दिन 16 जुलाई को रात्रि 10:08 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है वो शाम के समय में की जाती है, तो इसीलिए ये जो तिथि है वो 15 जुलाई को ही मनाई जाएगी। मासिक शिवरात्रि पर निशिता काल में महादेव की पूजा की जाती है। ऐसे में 15 जुलाई को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 जुलाई को रात्रि 12:07 से 12:48 तक। तो 16 जुलाई तक आप पूजा कर सकते हैं। बन रहे हैं ये शुभ संयोग जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सावन शिवरात्रि पर 2 शुभ योग वृद्धि और ध्रुव योग बन रहे हैं। वृद्धि योग सुबह 8:22 तक है। मान्यता है कि इस योग में पूजा का पाठ करना शुभ होता है। इसके बाद से ध्रुव योग प्रारंभ होगा जो पूरे रात रहेगा। अब आइए हम आपको उस महाशिवरात्रि की पूजन विधि बताते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए। शिव जी के समक्ष पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित करें। यदि घर पर शिवलिंग है तो दूध और गंगा जल आदि से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा आदि अवश्य अर्पित करें। पूजा करते समय नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहने चाहिए। अंत में भगवान शिव को भोग लगाएं और आरती करें। दिन भर उपवास रखें। शाम में आरती अर्चना कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत खोलें। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, तो फलाहार करके ही इस व्रत को रखना जरूर। इस व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है या फिर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप अन्न भी खा सकते हैं, नहीं तो इसको आप फलाहार ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। तो मासिक शिवरात्रि जो है वो हर महीने की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि कहते हैं और हर महीने में ये 2 मासिक शिवरात्रि आती हैं। और इस बार सावन का महीना चल रहा है, तो ये खास उपाय करने से आपको बहुत धन लाभ मिलेगा। और इस बार जो सावन की शिवरात्रि है वो 15 जुलाई शनिवार को सावन शिवरात्रि है। इस दिन 2 बड़े ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसका कई जातकों को बहुत ही शुभ फल मिलेगा। कहते हैं कि सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से आपके सभी बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। 15 जुलाई शनिवार को सावन शिवरात्रि है। इस दिन 2 बड़े दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसका कई जातकों को बहुत ही शुभ फल मिलेगा। कहते हैं सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये अब हम आपको कुछ उपायों के बारे में बताएंगे जिससे आपके धन की बरकत होगी। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर जल धारा अर्पित कर प्रार्थना करें। संतान के लिए शिवलिंग पर घी अर्पित कर जल की धारा अर्पित करें और प्रार्थना करें कि विवाह के लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें और बेलपत्र के साथ नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो ये 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं। तीनों में से आप जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। सावन की शिवरात्रि का महत्व बताती हूँ मैं आपको। भगवान शिव की प्रसन्नता हासिल करने के लिए शिवरात्रि का दिन बेहद खास माना जाता है। कहते हैं इस दिन शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत पूजन करने से मन चाहा वर भी मिलता है और शिवरात्रि व्रत हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है।
शिवरात्रि में आप भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाकर उनको खुश कर सकते हैं या फिर धतूरा चढ़ाकर उनको खुश कर सकते हैं। धतूरे का पुष्प चढ़ा सकते हैं, आंकड़े के पत्ते चढ़ा सकते हैं और आंकड़े का फूल चढ़ाने से भी भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही सरल चीज़ों से हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। हीरे मोती कुछ नहीं चाहिए होते, उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम खुश कर सकते हैं। उनके भजन करके, उनके कीर्तन गाकर उनको मना सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। तो सावन के महीने भर आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। यदि आपके घर के पास में कोई मंदिर है तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं या फिर आप घर में भी शिवलिंग पर पूजा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।